नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। गारंटी गारंटी गारंटी, मेरी गारंटी बनाम उसकी गारंटी। लोकसभा चुनाव का चौथा दौर कल होने वाला है और लगता है वोटरों को लुभाने के लिए हर पार्टी जोरदार गारंटी दे रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सामने आई, उसके बाद राहुल गांधी अपनी न्याय गारंटी लेकर आ गए और अब जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटी लोगों के सामने रख दी हैं। केजरीवाल की गारंटी की खास बात यह है कि वो सभी आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हैं, जैसे सबको बिजली, पानी, इलाज, शिक्षा आदि। कुछ कुछ केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को ही विस्तारित करने की कोशिश की गई है और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा आदि गारंटियां डालकर राजनीतिक पैंतरा भी खेला गया है। उधर राहुल गांधी को बहुत समय से सबको न्याय गारंटी दे ही रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं गारंटी देता हूं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा, मैं गारंटी देता हूं पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीनने दूंगा। यानी कुल मिलाकर जाति और धर्म की लड़ाई बना मूलभूत सुविधाओं पर बहस गर्म है। लेकिन केजरीवाल की गारंटी भले कितनी ही बुनियादी लगे, साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है केवल 3 राज्यों में उनकी दावेदारी है और ऐसे में पूरे इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर वे अकेले कैसे गारंटी दे सकते हैं? क्या बाकी दल उनकी गारंटी मानने वाले हैं? चुनाव तक तो कोई शायद कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो सब अपनी अपनी ढपली अपना राग अलापेंगे। ऐसे में भरोसेमंद भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। कौन है भरोसेमंद? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। 10 गारंटी क्या है, मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं। ये बिजली की पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। आज अगर किसी को के घर में कोई बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है पूरे देश के अंदर और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है। और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा। आज हमारी ये अग्निवीर योजना जो है कि हमारे युवाओं को फौज में भर्ती करके 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा, उनको पक्का। राष्ट्रीय सेना के ऊपर और देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठी गारंटी, किसानों के लिए। किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे, सभी फसलों के
पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। 7वीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, जो दिल्ली वासियों का कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। और 10वीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए, अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने, उन लोगों को डराने का, धमकाने का। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा, जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है, जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है। हमारा कंपटीशन उनके साथ है। 5 गारंटी दे रहा हूं, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो लगातार गारंटी गारंटी गारंटी, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है। नेता जनता को गारंटी दे रहे हैं, जनता किसकी गारंटी पर यकीन करे ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है आम आदमी के लिए। हालांकि केजरीवाल ने जो 10 गारंटियाँ दी हैं वो सब आम आदमी से जुड़ी बातें हैं जो वाकई मिलनी ही चाहिए। सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको बिजली पानी, ये गारंटी तो इस देश की सरकारें पिछले 50 साल से देती आ रही हैं, लेकिन आज तक किसी को दे नहीं पाई हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलेंगे और जानेंगे कि देश का मिजाज कैसा है। हमारे साथ जुड़े हैं तपोष पाल जी, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत तपोष जी। आदित्य त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत आदित्य जी। मुकेश सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाकर मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपका चाहूंगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आज 10 गारंटियां दी हैं केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा हमने पूछा नहीं है इंडिया गठबंधन से, लेकिन मैं उनकी तरफ से ये गारंटियां दे रहा हूं। क्या आप लोग मानते हैं आपका उनकी रजामंदी है सारी गारंटियों पर?
आदित्य त्रिपाठी जी, आपको आवाज़ आ रही है? ये आवाज आ रही है? मैं सवाल दोबारा बोलूं? नहीं नहीं, सुना है। जी। मैंने कहा जितनी गारंटी की बात हो रही है, जैसे अभी आपका जब प्रोग्राम शुरू होने वाला था उसके पहले मैंने मोदी जी की कई सारी गारंटी सुनी। उसमें उन्होंने कहा कि मंदिर का फैसला जब तक मोदी है कोई और बदल नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ऐसी ऐसी गारंटियां उन्होंने दी। और 2014 के भाषण में जो उनकी गारंटी थी, उन्होंने युवाओं को वायदे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो गारंटी उनकी खत्म है। उस पर दोबारा कभी चर्चा नहीं की। 2014 के पहले तमाम उनकी गारंटियां थी, जो भूल चुके हैं उनको याद दिलाने की जरूरत है। तमाम चैनलों से गुजारिश मैं हर जगह करता रहता हूं और फिर से कर रहा हूं कि उनके पुराने भाषण उनको जरूर सुनाए जाने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद अपनी पुरानी गारंटी मतलब आपको मोदी जी गारंटी पसंद नहीं है, केजरीवाल जी की पसंद है, ये कह रहे हैं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन की गारंटी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी कर रहे हो, तमाम हमारे नेता जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता हैं, निश्चित तौर पे जो भी गारंटी की जा रही है वो बजट को देखते हुए पूरी तो जरूर की जाएगी, इसकी तो गारंटी है। और उसका क्रियान्वयन जल्द से जल्द होगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो हमारी भर्ती युवा न्याय हो, 30 लाख जॉब जो जोड़ के कांग्रेस ने गारंटी कर दिया है कि 15 अगस्त के बाद वो पहली भर्ती निकाली जाएगी 30 लाख युवाओं के लिए। नारियों के लिए हमारी गारंटी है और कई जगह हमने गारंटी पूरी की है। कर्नाटका आप देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, इन सब प्रदेशों में हमने जो गारंटी दी वो पूरी की। लेकिन उसी के विपरीत आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हमने अपनी गारंटी पूरी की। लेकिन मोदी जी जो जो कहकर आए, जो वायदे वहां की जनता से किए, कोई पूरा नहीं किए। जिन जिन प्रदेशों में ये वायदे करते हैं, हर प्रदेश को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद उस प्रदेश में जाना बंद कर देते हैं। बिहार को ये सशक्त कर रहे थे, कभी कभी तेलंगाना को मजबूत करने लगते हैं। तो इस तरह से जो इनकी गारंटी है वो एक तरह से फ्लॉप गारंटी है। और निश्चित तौर पे इंडिया जो वायदे कर रही है, जो इंडिया अलायंस है, वो गारंटियां पूरी ठीक की है, जाएंगी। ठीक है मुकेश जी, ठीक है। सॉरी आयुष जी, मुकेश जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से केजरीवाल जी ने आज 10 गारंटियां दी हैं, बहुत ही आम आदमी जुड़ी गारंटियां हैं और देश को मिलनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस हैसियत से केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं, केवल 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, 3 राज्यों में जो है 30 सीटों से भी कम पे दावेदारी आपकी, और वहाँ पर जो है उसके आधार पर इतनी बड़ी बड़ी बातें, 5 लाख करोड़ का बजट और ये सब करना, ये जनता जनता के दिमाग में कैसे समझा पाएंगे आप? आप सभी को नमस्कार। देखिए नवीन जी, अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल से हम लोग हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का प्रमुख सहयोगी दल है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कह रखा है कि जब हम हमारी सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तो हम सरकार में शामिल होंगे और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जो कि जनता से जुड़ा हुआ होगा और जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर ही हम राजनीति करते चले आए हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। आपने पूर्व में भी देखा, हमने दिल्ली में जनता से जुड़े मुद्दे पर काम किया, जैसे बिजली पर किया, पानी पर किया, शिक्षा पर किया, स्वास्थ्य पर किया, महिला सुरक्षा पर किया। तो बहुत सारा काम जो है जनता की आवश्यकता होती है, जो सरकारों की जिम्मेदारी होती है, उसको हम पूरा करते चले आ रहे हैं। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में सम्मिलित होगी तो बाकी सारे दल मिल के उन कार्यक्रम को लागू करेंगे, क्योंकि सारे दलों के बीच एक आम सहमति है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करेंगे। रही भारतीय जनता पार्टी के गारंटी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी पुराने गारंटियों को तो भूल गई है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जो भी हम कहते हैं वो जुमला होता है, उसको सच मत मानिए। चुनाव में ये सब वादे किए जाते हैं, वादे पूरे नहीं किए जा सकते। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि हम जुमला फेंकते हैं, हम जुमलेबाज लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर गारंटी की बात भी करती तो राम की बात करती, मंदिर की बात करती, धर्म की बात करती, जाति की बात करती, जनता से जुड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं करती। तो जनता को अब ये सारी चीजें समझ में आ गई। जनता को पता है कि हमारे हमसे जुड़े मुद्दों पर कौन काम करना चाहता है, कौन काम कर रहा है। तो इसलिए जो 3 चरण के पीछे चुनाव हो चुके, वहां पर आपने देखा होगा, आपको भी रिपोर्ट मिली होगी, पूरे देश को रिपोर्ट मिली है कि इंडिया अलायंस बहुत
बहुत भारी बहुमत लेके उस 3 चरणों में आ रहा है। बीजेपी की हवा निकली हुई है। बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए, ये सारे चुनाव को मुद्दों पर न ले जाके, जनता से जुड़े मुद्दों पर न ले जाके धर्म और जाति के आधार पर ले जाने का प्रयास कर, लेकिन अब जनता इस बुलावे में नहीं आने वाली, इस छलावे में नहीं आने वाली है। 10 साल आपने छलावा दे दिया, 10 साल आपने जुमला दे दिया, जनता ने देख लिया। जनता आपकी जमानत जब्त करने वाली है। 100 सीट ठीक भी है। अगर एनडीए अलायंस का आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है मेरा मुकेश जहां जी, तक ठीक है, मानना है। ठीक है। तपोस पाल जी, सुन लिया आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातें, और गारंटी तो वाकई बहुत अच्छी दी केजरीवाल जी ने। इसमें क्या शक है कि बिजली मिलनी चाहिए सबको, पानी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, इसमें क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? अच्छी गारंटी है, आप भी कहिए हाँ हम समर्थन करते हैं केजरीवाल जी गारंटी का। गारंटी जो भी दे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वो कभी नहीं करते हैं। दिल्ली में उसकी हालत देख लीजिए। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, उसकी हालत देख लीजिए, बड़ी बुरी हालत है। जमुना आज तक साफ नहीं हो पाया है। ये जमुना कल साफ कर देंगे, परसों साफ कर देंगे। पिछले 10 साल का इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पिछले 10 साल में हर साल इन्होंने छठ पूजा में कन्वेंस किया लोगों को, अरे बस अभी जमुना साफ कर देंगे। आज तक उसका कोई रोड मैप कंप्लीट नहीं हुआ। किसानों के लिए ये बता रहे थे, जो कमिटमेंट ये कर रहे थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया पंजाब में। पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा जो किसान आंदोलन किया था एमएसपी पे, और उसके बाद हम लोगों ने उसका एमएसपी तो केंद्र का विषय है ना, केंद्र का है तो वो तो केंद्र में आएंगे तब देंगे, ये बोल मैं कह रहा हूँ। मैंने इन्होंने जो वायदे किए हैं, अभी अभी जो ये बता रहे थे गारंटी, उस गारंटी में जो इन्होंने किसानों के लिए बात कर रहे थे, गारंटी दी है उन्होंने, उसको ये इन्होंने पंजाब में इंप्लीमेंट किया नहीं किया है। बिजली 100% पंजाब के लोगों को दे के दिखाए, वो दिल्ली में लोगों को दे के दिखाए। गर्मी में हालत खराब हो रखी है सबकी। इन्होंने जो इनके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, वहां वो काम करके दिखाए। वो फालतू की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर के वायदे कर रहे हैं। इनके वायदे खोखले हैं। और इनका बाकी इन्होंने एक बात कही कि चाइना को ये पीछे छोड़ेंगे। देखिए हमारा अगर संकल्प पत्र आप उठा के देखिए तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है काम, और कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में लैंड होना शुरू कर दी है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ईज ऑफ लिविंग बनेगा, और विरासत भी, विकास भी। ये सब मोदी जी की गारंटी है, और ये सारे के सारे हमारे संकल्प पत्र में मौजूद है। वो उसी को रिपीट कर रहे हैं बैठ के। तो हमने उसमें सारी चीजों को कवर किया। स्वस्थ भारत कैसे हुआ? जन औषधि केंद्र, जहां पे कि कम रेट में लोगों को दवाइयां मिल सके, क्योंकि दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा 5 लाख तक का इंश्योरेंस वो मुफ्त है। नारियों के लिए शिक्षा इंश्योर हो सके, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बड़े होने पे उसकी शादियों में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए व्यवस्था। ये सारी चीजें एंड टू एंड, अगर आप भाजपा का शासन देखें पिछले 10 साल का, तो हमने कई बड़े ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसके लिए ये हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। इनके जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो खुद राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे बैठ के हंसते थे कि 370 तो खत्म ही नहीं कर सकते हैं, देश जल जाएगा। 370 खत्म किया, कहां देश जला, और खुशहाल हो रहा है कश्मीर। मतलब कह रहे हैं आप, ये जो गारंटी दे रहे हैं आप, जो है ये तो हम पहले ही पूरी कर चुके हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो 10 साल में हमने गारंटी पूरी किया है, इसको इन्होंने, इनके सोच के बाहर था ये, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किया हमने। और आज जो हम गारंटी की बात कर रहे हैं, वो भी धरातल पे उतरेगा। मोदी जी की सबको बिजली, सबको पानी, सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, ये मूलभूत अधिकार है। इसमें सबको कहाँ मिला? अभी अगर ये मिला होता तो ये गारंटी क्यों देते? भाई नहीं मिला है, इसीलिए तो और हम लोगों तक गए हैं। आप अमेठी की हालत देख लीजिए, आप रायबरेली की हालत देख लीजिए। हमेशा से ये गांधी फैमिली का एक मतलब फिक्स सीट था, लेकिन वहां पे हालत देख ली, वहां सड़कें नहीं थी। 1.5 लाख शौचालय अभी बनाया है इन्होंने, स्मृति ईरानी जी ने। स्मृति ईरानी जी वहां पे इलेक्ट होने के बाद जो सड़कें बनी है,
और उसके बाद वहां पे जो इंडस्ट्रीज आई हैं, कार्बाइन के जो स्टेन गन्स हैं, गन का कारखाना वहां पे लगा है, लोगों में किस तरीके से कॉन्फिडेंस आया है कि ईज ऑफ लिविंग देखिए बहुत बड़ा इसके पीछे फंडामेंटल्स है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तब किस तरीके से एक लोग जो रह रहे हैं उनके लिए इजी हो। मतलब आप कह रहे हैं कोशिश की गई है और काफी काम करना बाकी है जो अगले कार्यकाल में किया जाएगा। ठीक है, हमने बहुत काम किया है, अगले चीजों में अगले बार हम और उसको करके दिखाएंगे और बहुत बड़े बड़े निर्णायक कदम लिए जाएंगे। ठीक है, दिवाकर मिश्रा साहब, आपने सुनना सभी प्रवक्ता को बातें सुनी, आज आपने बयान भी सुने होंगे केजरीवाल जी का, बहुत धमाके के साथ आए और कल भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़े जो बातें कही थी बीजेपी के बारे में, ऐलान जंग किया था और आज उन्होंने गारंटी दी है। आपको लगता है केजरीवाल जी सबसे बड़े नेता बन गए हैं जो है इस समय इंडिया गठबंधन की, जिस तरह से उन्होंने उभर के आए और आगे बढ़ के गारंटियां दी? उन्होंने कहा कि मैंने भले किसी से पूछा नहीं है लेकिन मैं मानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ये सब मान जाएंगे लोग, और अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता ने मान भी लिया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो है इसके बाद थोड़ा सा नंबर 2 पे आ जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार सबसे पहले। और देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गारंटी देना चुनाव में हर राजनीतिक दल का अधिकार होता है। कोई भी राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहा है वो अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकता है, वो गारंटी दे सकता है, वो वादे कर सकता है, वो सब कुछ करने का उसको अधिकार है और वो करना भी चाहिए उसको। सवाल यह है कि किसकी गारंटी पे जनता विश्वास करती है। वो गारंटी की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, क्रेडिबिलिटी नेता की होती है। आप ये बात समझिए, राजनीति में नीति से ज्यादा, भारत की राजनीति जितनी मैंने देखी है उसमें नीति से ज्यादा नेता पे लोग भरोसा करते हैं, नेता की क्रेडिबिलिटी पे भरोसा करते हैं। जहां तक आपने बात पूछी अरविंद केजरीवाल के आने के बाद राहुल गांधी के नंबर 2 होने की या कांग्रेस प्रवक्ता के मानने की, देखिए मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ जो कह के जा रहे हैं वो कितना वो पूरा कर पाएंगे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, यह निश्चित रूप से सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो उसको वोटों में कितना तब्दील कर पाएंगे, देखने वाली बात ये होगी। देखिए मैं आपको लोकसभा चुनाव के पीछे ले जाना चाहता हूं। जहां तक गारंटी का सवाल है मैं भी उस पर आ रहा हूं। आप ये याद करिए 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी अपने लोकप्रियता के शिखर पर थे, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हुए थे, उनके ऊपर कहीं कोई दाग नहीं लगा हुआ था। मैं आज यही कह रहा हूं कि अभी आरोप ही लगे हैं, साबित कुछ नहीं हुआ है। तब 2014 में उन्होंने वो दिल्ली में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी, 7 की 7 सीट बीजेपी जीती थी, जबकि उसके बाद विधानसभा चुनाव में 70 की विधानसभा में वो 67 सीट जीतते थे। 2019 में भी यही हाल हुआ, 7 की 7 सीट बीजेपी जीती और अरविंद केजरीवाल जी 2020 के विधानसभा चुनाव में 63 सीट जीते दिल्ली विधानसभा में। इसका मतलब ये हुआ, मैं फैक्ट्स पे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल का काम विधानसभा में हो सकता है पसंद कर रही हो, लेकिन लोकसभा में उनको अभी बीजेपी अभी जो है दिल्ली की जनता चांस देने के मूड में नहीं है। लेकिन दिवाकर जी ये मत भूलिए, दिवाकर जी यहाँ पे कंटेंट एक और है, ये मत भूलिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। जी बिल्कुल ठीक है। आप पिछले इलेक्शन का दोनों का अगर आप वोट जोड़ लेंगे तो भी वो नहीं जीत रहे थे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, ये पंजाब की भी यही हालत है। पंजाब में बीजेपी आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में आई, लेकिन लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई। सवाल केवल इतना है, गारंटी देने का हक सबको है, लेकिन गारंटी को कौन विश्वास करता है, किसकी गारंटी पे जनता को भरोसा है। और ज्यादा दिन अब नहीं है, 22-24 दिन और है। 4 जून को सबकी गारंटी को कितना जनता ने समझा है और कितना जनता ने पसंद किया है और कितना जनता ने माना है, ये 4 जून को सबको पता चल जाएगा। ये ठीक बात है कि वो भी जो भी बातें, देखिए गारंटी किसी की भी खराब नहीं होती। सभी लोग, कोई ये थोड़ी ना कहने जाएगा कि हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे, सभी यही कहेंगे ना कि हम जनता के लिए। गारंटी शब्द बोलते लगता है थोड़ा सा जैसे वारंटी और गारंटी में थोड़ा सा वजन आ जाता है कि भाई ये करेगा
ये एक वर्डिंग शुरू हुई है, इसके पिछले चुनाव तक नहीं थी और इसके पहले भी कभी नहीं थी। मोदी की गारंटी जब से आई है तब से गारंटी शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। ये कोई ऐसा फर्क नहीं है जिसको जनता समझ नहीं रही है। जनता अच्छी तरीके जान रही है। जनता ने बहुत मैनिफेस्टो देखे हैं। और आपको एक बात नीरज जी और मैं बता दूं कि भारत की जनता जो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, वो बोलती भले नहीं, बहुत सी बातें खुल के होने लगी हैं। ठीक है। पहले इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे लोग बोल पाए। आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो, लेकिन जनता अपने वोट के माध्यम से अपना वर्डिक्ट, अपना डिसीजन हमेशा देती आई है और उसे राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए। अब सवाल यही केवल है कि किसकी क्रेडिबिलिटी है जनता की नहीं। किसकी क्रेडिबिलिटी? ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फिर आता हूं दोबारा आपके पास। 4 जून को पता चल जाएगी। जहां तक ठीक है। आदित्य त्रिपाठी जी, ये तो तय है कि जिस तरह से केजरीवाल जी आए और छा गए, आपने देखा मीडिया हो या हर तरफ हो, उन्हीं की चर्चा है पिछले 2 दिन से। राहुल गांधी जी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ा नेता के तौर पर उभर रहे थे। अब थोड़ा दिक्कत आएगी राहुल गांधी जी को अपने आप को आगे रखने में, मानते हैं इस बात को? ये अलायंस है एक हमारा इंडिया गठबंधन, और उसमें सब बड़े नेता। क्या आपको लगता है कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी छोटे नेता हैं, अखिलेश यादव जी छोटे नेता हैं? ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा नेता है, कोई एक छोटा नेता है, सब बड़े नेता हैं। और ये गठबंधन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनता है। और निश्चित तौर पे इस गठबंधन में जो ज्यादा सीटें निकालेगा, जो सांसद जिसके सबसे ज्यादा चुन के आएंगे, वो सांसद तय करेंगे कि हमारा नेता कौन बनेगा। हो सकता हो आपको एक कोई नया नाम सुनाई दे जो इस देश का प्रधानमंत्री बने। ये जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जरूरी नहीं है अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। आज मुद्दों की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी। आदित्य जी, राहुल गांधी जी कोई बयान नहीं आया केजरीवाल जी को लेके? इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था देश में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया कि अच्छा हुआ। उससे पहले लगातार बयानबाजी कर रहे थे, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया, मोदी सरकार तानाशाह है। लेकिन जब बाहर आ गए एक बार एक रिएक्शन नहीं दिया। इससे क्या आपको लगता है केजरीवाल जी समझ नहीं रहे हैं? देखिए, आपको एक मैं सोशल मीडिया की बात बताता हूँ। आपने सोशल मीडिया पे ट्वीट तक की बात कर दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री विराट कोहली के उंगली में चोट लग जाती है और ट्वीट कर देते हैं। और हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, वो ओलंपिक में जो इस देश को गौरवान्वित कर रही थी, वो धरना दे रही थी, उनके लिए एक ट्वीट नहीं किया गया। तो ये ट्वीट की बात नहीं है, बात है, हो सकता हो फोन पे बात हुई हो। जरूरी नहीं है हर चीज जनता के डोमेन में आने की, पब्लिक डोमेन में खुशी जाहिर करने मतलब पब्लिक के सामने नहीं करना चाहिए, चुपचाप उन्होंने बधाई दे दी, ये कह रहे हैं। सब अपने क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 2024 का इलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा मायने रखेगा। ये देश के संविधान को बचाने का इलेक्शन है। जिस तरह खुल के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि आप हमको पूर्ण बहुमत की सरकार, तो हमको संविधान बदलना है, ये देश के संविधान को बचाने का इलेक्शन है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी अपना कितना योगदान ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, राहुल गांधी कितना योगदान दे सकते हैं, जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कौन कितना ज्यादा योगदान दे सकता है, वो सब दे रहे हैं। तो इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात गारंटी पे हो रही थी, तो हमारे भाई ने कहा कि मोदी जी की गारंटी और क्रेडिबिलिटी भी बात हुई। तो तमाम ऐसी बातें कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी तो ये थी कि मोदी जी जो कह देते थे वो पूरा करते थे। 2 करोड़ रोजगार का नहीं पूरा किया, महिलाओं को सुरक्षा की बात कही, नहीं पूरी की, इन्फ्लेशन को कंट्रोल, महंगाई को करने की बात की, नहीं कंट्रोल कर पाए। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल को कंट्रोल करेंगे, नहीं कंट्रोल कर पाए। किस जगह इनकी बात सही? उन्होंने कहा था किसानों का आय दुगना कर देंगे। इस देश में उनके रहते हुए उनके आंखों के सामने 700 किसानों की शहादत हो गई इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री के सामने। और जो नेता उनके किसानों को कुचल देता है, जिस नेता का लड़का किसानों को खुलेआम गाली देता है, उसको आप वापस टिकट देते हो। जो जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है, उसके बेटे को आप टिकट देते हो। कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद उठाते हो। करण भूषण को टिकट दिया आपने, वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं होता। तो तमाम मोदी जी के जो जुमलेबाजी वाली बात थी, वो आए थे जब 2014 में उन्होंने कहा था। ठीक है आदित्य जी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज बात हो रही है गारंटी की
केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, राहुल गांधी जी ने न्याय की गारंटी दी है, और मोदी जी ने तो मोदी गारंटी का नारा ही लगा दिया है। किसकी गारंटी जो है उसको जनता पसंद कर रही है, किसकी गारंटी दमदार है, इस पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ तपोष पाल जी हैं, नेता बीजेपी के, आदित्य त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, मुकेश सिंह जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और दिवाकर मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मुकेश सिंह जी, आपने सुना आदित्य त्रिपाठी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट नहीं किया, लेकिन चुपचाप जाके जो है उनको, केजरीवाल जी को बधाई दे दी है कि आप जेल से बाहर आ गए। तो ये इसकी तस्दीक तो आप कर ही देंगे। खैर, और साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि बीजेपी वाले केजरीवाल जी की जो गारंटी है उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यमुना गंदी है, दिल्ली में कोई काम नहीं किया उन्होंने, तो कैसे वो पूरे देश की गारंटी दे रहे हैं? केवल 30 सीटों पे दावेदारी है, आपकी 30 से भी कम है, पंजाब में तो कांग्रेस भी कई सीटों पे है, तो इंडिया गठबंधन में भी केवल 30 सीटों की दावेदारी है। उस पर इतनी बड़ी बड़ी बातें, जनता कैसे दमदार मान ले आपकी गारंटियों को? देखिए नवीन जी, जनता ने आम आदमी पार्टी के गारंटी को पूरा होते हुए देखा। आज पूरे देश में दिल्ली और पंजाब के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है, और ये चर्चा जन जन के बीच में है। और उसी प्रकार चर्चा हो रही है बीजेपी के छलावे किस तरीके से किसानों पर गाड़ी चढ़ा के ये कहते हैं कि किसानों के लिए हमने काम किया है, किस तरह से पहलवान बेटियों को न्याय न देकर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, किस तरीके से ये पूरे देश में जिस तरीके से शिक्षा महंगी होती चली जा रही है, बिजली महंगी होती चली जा रही है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई से राहत नहीं मिल रही है, तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जुमलों पर कोई भी भरोसा नहीं रह गया। मैं दिवाकर जी के कुछ चीजों को करेक्ट करना चाह रहा था। गारंटी शब्द की बात उन्होंने कही, गारंटी शब्द असल में दिल्ली के चुनाव से ही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने देना चालू किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठा लिया। लेकिन अच्छी बात है, हम तो कहते भी हैं हम राजनीति बदलने आए, हमने टोपी लगाना चालू किया तो सारे राजनीतिक दलों ने टोपी लगाना चालू कर दिया। मैं ये भी चाहता हूं कि हम सारे राजनीतिक दल दिल्ली की तरह जिस तरह हम काम कर रहे हैं, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, जनता का आर्थिक विकास आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, जन सेवा जिस तरीके से कर रहे हैं, उसका भी नकल कर ले भारतीय जनता पार्टी के बाकी राजनीतिक दल, कम से कम देश की जनता का फायदा हो जाए। तो हम इस वजह से इस राजनीति में है कि हम केवल राजनीति ही नहीं करना चाहते, अपने दल को ही आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि हम ये चाहते किसी भी तरीके से आम जनता का भला हो, चाहे हम करें चाहे कोई भी दल करे। नकल कर रहे हैं तो केवल टोपी पहन के नकल क्यों कर रहे हैं, गारंटी शब्द चुरा के नकल कर रहे हैं। आज जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में काम हो रहा है उस तरह से काम करके दिखा दीजिए। आप तो केवल राम मंदिर की बात करते हैं, आप तो केवल जाति धर्म की बात करते हैं, तो इससे ऊपर उठिए, जनता के हित के लिए सोचिए, जनता के लिए काम करिए, तभी जनता आपको फिर से वोट देने के मूड में आएगी। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात, अभी दिवाकर जी कह रहे थे कि 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भी उतना वोट नहीं पाए थे जितना भारतीय जनता पार्टी पाई थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस समय तस्वीर बदली हुई है, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर पूरे देश को भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उतना ही, जितना भरोसा था उतना ही लोगों को दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी को नकारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया है केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए काम किया है, देश के निचले स्तर को केवल और केवल दोराहे पर खड़ा करने का काम किया। 80 करोड़ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो हमारे देश को गरीबी रेखा से नीचे झोंकने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो देश इस समय बहुत परेशान है, उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी है। उसके चेहरे की हंसी को वापस लाने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए इंडिया अलायंस तैयार है, और इंडिया अलायंस के गारंटी पर देश की जनता भरोसा करती है। 3 चरण का चुनाव। मुकेश जी, राहुल गांधी जी कन्नौज गए थे, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा नेता है, उनके साथ रैली शेयर की और कई रैलियों में साथ आ भी चुके, गाजियाबाद में साथ आए थे। ऐसी कोई संभावना है दिल्ली में राहुल गांधी जी केजरीवाल जी के साथ मिलके एक मंच पर इसी तरह शेयर करेंगे? तो क्यों नहीं संभावना है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो राहुल गांधी जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे वहाँ पर, पूरे देश में जाएंगे। वहाँ पर संजय सिंह जी भी थे उस कन्नौज वाली रैली में। हमारे संजय सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी दोनों पार्टियों के 2 बड़े नेता।
देखिए, अब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे जो इंडिया अलायंस में सारे बड़े नेता हैं और अपने क्षेत्र का छत्रप है। हमारी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है, गुजरात हो या गोवा हो नहीं या मुकेश जी, मैंने ये पंजाब सवाल हो, इसलिए पूछा, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हर मुकेश जी जगह मैंने सवाल हमको इसलिए समर्थन पूछा मिल रहा है। कि ये शक है राहुल गांधी जी केजरीवाल जी से बच रहे हैं। वो केजरीवाल जी का केवल चुनाव तक ही जो है साथ रहने वाला है आप लोगों का, साथ में कांग्रेस के। जैसे चुनाव खत्म हुआ आप अलग वो अलग, ये ऐसा नहीं, अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हम लोग इस गलत फहमी में नहीं नहीं केवल कयासबाजी है, कयासबाजी तो बंद तो बेहतर है। राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सारे लोग एक साथ हैं और सारे लोग एक साथ मिलकर एक अच्छी सरकार देने जा रहे हैं। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं आपके हिसाब से? मैं तो निश्चित तौर पे चाहूंगा कि हमारे दल के मुखिया प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं चाहेंगे। नहीं, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो उस समय वो होंगे नहीं, उस समय तो वो चले जा चुके होंगे वापस, तो तब उस समय कैसे चुनेंगे उनको? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी दिवाकर जी ने भी कहा, उसी बात को मैं भी दोहरा रहा हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी पर जो भी आरोप लगे हैं केवल आरोप है, अपराधी नहीं है वो। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, मैं अपराधी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस समय वो होंगे नहीं, जब वो नतीजे आएंगे जिससे प्रधानमंत्री चुना जा रहा होगा उस समय वो दिल्ली में नहीं होंगे, तो जाहिर तौर पर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इंडिया अलायंस के लोग समझदार हैं, सारी चीजों को सहजता से सुलझा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है तपोष पाल जी, बहुत अच्छी तरह से बचाव किया। मुकेश जी ने, आपने देखा आपके सारे मुद्दे उन्होंने काट दिए, उन्होंने कहा हम सब एक हैं। राहुल गांधी जी ने कोई अगर ट्वीट नहीं किया तो कोई बात नहीं, मिल के उन्होंने बधाई दे दी है, फोन पे दे दिया होगा, ये सब कह रहे हैं वो, और एक मंच पे भी आ जाएंगे। आप लोग क्यों दोनों को अलग अलग साबित करने पे तुले हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी का जवाब दे दूं। वो बार बार कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियों की बात। देखिए, आप अगर इनकी आवाज इससे पहले भी मैंने दोहराया था, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। अगर आप पीएफ का डेटा उठा के देखें, जब किसी भी व्यक्ति का अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब लगता है तो सबसे पहले पीएफ अकाउंट खुलता है, वो प्रमाण होता है। 4 करोड़ पीएफ अकाउंट खुल चुके हैं अभी तक। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसमें कि मजदूर आते हैं, छोटे व्यापारी आते हैं, विश्वकर्मा के लोग आते हैं, उनके लिए करीब करीब 2 करोड़ रोजगार के अवसर बने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की इकोनॉमिक बढ़ी है, जो पलायन होता था शहरों की तरफ वो घटा है। इतनी बड़ी संख्या में 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाने का हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। ये किस तरीके से संभव हुआ है? जो मजदूर भाई बहन लगे हुए हैं इस काम में, आप वो डेटा उठा के देखिए, आपको उसमें डिटेल्स मिलेंगे। एमएसएमई सेक्टर में छोटे व्यापारी और विश्वकर्मा योजना के तहत इनको कैसे सशक्तिकरण किया जाए, ये मोदी जी की गारंटी है, ये हमारे संकल्प पत्र में है। सबका साथ सबका विकास, मतलब जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर हैं उन सभी लोगों का एक साथ आना और उसके बाद एक साथ विकास करना इस देश में, ये एक बड़ी भूमिका है। अभी मेरे दूसरे पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे नारी शक्ति। देखिए, नारी शक्ति का सशक्तिकरण ये भी हमारे संकल्प पत्र की गारंटी है। तो ये जो बता रहे थे कि टोपी चुरा लिया है, गारंटी वर्ड चुरा लिया है, देखिए आपने सारे स्टेटमेंट जो मोदी जी की गारंटी हमारे संकल्प पत्र में पड़े हुए हैं, आपने उठा के उसी को तो रिवाइज किया है और उसी को जल्द आनन फानन में बोले हैं। आपकी तो संकल्प पत्र रेडी रहा नहीं होगा, क्योंकि वो अभी जेल से लौटे हैं। लेकिन तपोष पाल जी यहाँ थोड़ा सा ऐतराज है। देखो, केजरीवाल जी ने वही सब गारंटी दी हैं जो दिल्ली में वो लागू कर चुके हैं। कुछ एक मुद्दे जो उन्होंने बड़ा विस्तारित किए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं या दिल्ली को पूर्ण, बाकी सारे मुद्दे दिल्ली वाले ही हैं, उसका विस्तार उन्होंने किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है पहली बार वो ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भाई, वो पहले भी गए, हम कैलकुलेशन करके लाए हैं, उसके बाद फिर केंद्र से पैसा मांग रहे थे। उनके जितने भी नीतियां हैं उनको उठा के देख लीजिए, वो फेलियर हुए हैं। पहले उन्होंने बताया कि 100% हम जो है बिजली फ्री देंगे, उसके बाद उन्होंने उसमें चेक लगा दिए कि 100 यूनिट तक या 200 यूनिट तक हम फ्री देंगे, उसके बाद हम पैसा बढ़ा देंगे, और जो पैसा लगाएंगे उसमें लोगों का डबल बिल आ रहा है। तो किस तरीके से ये बेवकूफ बना रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, ये आप लोग कह रहे हैं कि गारंटी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं।
नहीं कर पाते हैं। वो गलत सलत बातें और इस तरीके से बातें करेंगे लोग लुभावने वाले कि सब ऐसा लगेगा फ्री है, जबकि वो सरकार में आने के बाद जनता को ठगने का काम करते हैं। इनके नेता मालिश कराते हैं, सत्येंद्र जैन वो जो मालिश करा रहे थे और वो कन्विक्टेड हुए हैं, वो कहाँ हैं? आपके मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर के आपके बड़े नेता, वो अभी भी जेल में है, उनको किसी भी ग्राउंड पे बेल नहीं मिला है। आपके संजय सिंह बाहर आ गए, उनको बेल मिला। ये आए हैं, आपके केजरीवाल आए हैं बाहर, लेकिन सिसोदिया क्यों नहीं आए हैं? तो मुंह काला करके क्यों नहीं घूमते हैं अरविंद केजरीवाल? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताएं कि हमारे सारे के सारे चोर बैठे हुए, वो करप्शन पे बातें करते, करप्शन की गारंटी देंगे। अरे भाई, तुम खुद जो है शराब घोटाले में फंसे हुए हो। और एक चीज देखिए कि धीरज साहू के घर में 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। उसका दिया हुआ BMW चला रहा था हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन भी जेल में है। धीरज साहू जो कांग्रेस के नेता, वो भी जेल में है। और इनकी पत्नी जो है जाके गले मिलती है किनके साथ? सुनीता केजरीवाल के साथ, जो जिनके हस्बैंड शराब घोटाले में जेल में है। तो ये शराब घोटाला और शराब और ये सारे मिलके जो इंडी गठबंधन बनाए हैं, ये सब जनता के सामने एकदम शीशे की तरह सामने रखा हुआ है। ठीक है, तपोज जवाब ले लीजिए। किस तरीके से आप करप्शन में लिप्त हैं और किस तरीके से लोगों को लोभ लुभावने बोल के लूटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, मुकेश जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं दिवाकर जी के पास जाऊंगा। मुकेश जी, करप्शन में एक बात बोल दूं, करप्शन में ऊपर से लेके सर से लेके पांव तक डूबी हुई है कांग्रेस, और उसका साथ दे रही है इस समय आप पार्टी और जीएमएम और ये ठीक है, जो इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया। ठीक है, बोले मुकेश जी, पहले बोले, फिर आज तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाई एडीसीबीआई। आज तक सत्येंद्र जैन के ऊपर एक भी सबूत नहीं दे पाई। तो बेल क्यों नहीं मिला है? कोर्ट का सुप्रीम बेल कोर्ट क्यों नहीं मिला, ये बताइए ना। कोर्ट दे रही है ना बेल, कर दिया देती है क्या बेल? राजनीतिक तरीके से आप सारी चीजों को लेके राजनीतिक तरीके से देखिए, झूठ बोल रही है। अरे आपके पास यहाँ पे विश्व शर्मा पर आप बात नहीं करेंगे, छोड़ दिया। तपोज जी सुन लीजिए, नहीं करेंगे। छगन भुजबल पर आप बात नहीं करेंगे। सुन तो लीजिए, फिर अभी आप काउंटर करिएगा, उसको अंदर रखा है, आप काउंटर करिएगा। हाई कोर्ट पे आप सवाल उठा रहे हैं। जिम्मेदारी आप देते हैं, आप लोग बताओ। और भी लुटेरों को अपने पार्टी में भर्ती करके अपने पार्टी में मंत्री और संतरी बना के भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। आप लोगों का किस तरीके का चरित्र है, समझ में नहीं आता। बरामद हो रहा है आपके नेताओं से, जिनके साथ बैठ के आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप हमसे कह रहे हैं कि लूट हम रहे हैं। अभी 2 दिन पहले झारखंड में मंत्री के पीए के नौकर के घर से 38 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। अभी तक 1.25 लाख करोड़ से ऊपर के कैश की बरामद की हुई है। ठीक है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, तपोज जवाब ले लीजिए। ठीक है मुकेश जी, आदित्य जी जवाब दीजिए। आलमगीर आलम नाम है मंत्री का, आपके कांग्रेस के मंत्री झारखंड में, उनको नोटिस भी गया है। देखिए, नोटिस गया, उनको गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए, कोई रोकने नहीं जा रहा है। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में, लीजिए तपोज जी, बोलिएगा, आपका भी वक्त आएगा। पूरे रैली चल रही थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक के कहा था, एक भी भ्रष्टाचारी को मैं छूटने नहीं दूंगा। अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारियों को, अजीत पवार जो भ्रष्टाचार के कंटक तक डूबे हुए हैं, उनको मैं माफ नहीं करूंगा, और उनको बुलाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया। उस पर क्या कहेंगे? हेमंत बिस्व शर्मा गाली देते थे, ये लोग ईडी सीबीआई भेजते थे जब वो कांग्रेस में थे। जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के सागर में नहा लिए, उस दिन वो गोरे चिट्टे साफ सुथरे हो गए, सारा भ्रष्टाचार उनका खत्म हो गया। अरे भ्रष्टाचार तो येदियुरप्पा जी का आपको याद होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान जी का याद होना चाहिए, जिनके पास आपने ईडी सीबीआई कभी भेजी ही नहीं। 10 साल आपकी सरकार को बीत गए, आपके नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई जाती ही नहीं है। जो जैसे ही कोई ईडी सीबीआई का छापा होता है, अगले दिन पता चलता है वो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, और 2-2, 3-3 साल तक उसके पास ना ईडी की कोई नोटिस, ना सीबीआई की कोई नोटिस। तो भ्रष्टाचार पर तो देश के प्रधानमंत्री ने तो बोलने का हक ही खो दिया है। जिस दिन उन्होंने अजीत पवार को अपने बगल में खड़ा करके एक मंच को साझा किया, उस दिन उन्होंने भ्रष्टाचार में खुद को बता दिया कितने बड़े भ्रष्टाचार
जवाब को देते लूटा कहाँ है, है आपका? सुप्रीम तपोन कोर्ट सिंह, ये ने सब बातें बनाया, रोज की हैं आदित्य जी, ये सब बातें कई बार कह चुके हैं आप लोग, बावजूद आप मानने को नहीं तैयार और कई बार जवाब आ चुका है आपने इसका। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया ही है हमने, उससे पहले कांग्रेस नगद में पैसा ले ठीक है आदित्य जी, ठीक है आदित्य जी, बात आ गई आपकी, ठीक है। दिवाकर मिश्रा जी, मैं जो जानना चाह रहा हूं, एक थोड़ा सा समीक्षा की दृष्टि से जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी दो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के। बार बार राहुल गांधी जी का कोई बयान नहीं आया है, और आपको यह भी पता है कि दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, इसी तरह पंजाब में भी कांग्रेस को खत्म करके ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए तो हैं, लेकिन ये जोड़ी कितने लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि मैं बार बार इसलिए पूछा था क्या एक मंच पे आएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया गठबंधन के लिए, समस्या आने वाली है और इसको अभी निपटा रहे हैं चुनाव के दौरान, लेकिन बाद में बड़ी होगी। क्या लगता है आपको? देखिए नवीन जी, मैं आपको वही बता रहा हूं। देखिए दोनों प्रवक्ता या तीनों प्रवक्ता जो हैं वो अपने अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखना उनका काम है, लेकिन तथ्यों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन के लोग ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बंगाल में लड़ रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, दिल्ली में कांग्रेस और आपके गठबंधन को लेकर के उनके प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी, अरविंदर सिंह लवली ने। उसके अलावा दो उनके पूर्व विधायक और मंत्रियों ने पार्टी छोड़ दी। ये तो तथ्य है ना, ये तो किसी की बात नहीं है कि ये किसी पार्टी का लेना देना इससे है नहीं, ये तो तथ्यात्मक चीजें हैं। और उसमें राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन में शामिल है कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन आप केरल में उठा के देख लीजिए, एलडीएफ और यूडीएफ अभी भी आमने सामने लड़ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। वायनाड से डी राजा की पत्नी एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। तो ये देखिए बेमेल, ये चीज जनता अच्छी तरीके से समझ रही है, और इसीलिए मैंने कहा ना 20-22 दिन आप सब्र रखिए, 4 जून को सारा मामला क्लियर हो जाएगा। प्रवक्ताओं का काम होता है अपनी पार्टी का पक्ष रखना, और वो अच्छी तरीके से रखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सत्ताधारी दल हो और चाहे विपक्ष हो, दोनों को अच्छी तरीके से तौल करके, अच्छी तरीके से मोल करके, और भारत की जनता वोट देती है। 2014 में जो बातें अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं पूरी की तो 2019 में उनकी सीटें कैसे बढ़ गई मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो क्रेडिबिलिटी का जो लिटमस टेस्ट होता है वो चुनाव के नतीजे होते हैं। लखीमपुर के में अगर उनके अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने 4 किसानों पे चढ़ाई, बिल्कुल ठीक बात है, उसको जेल हुई और वो उसके बाद उनको बेल भी मिली, पहली चीज। उसके बाद 2022 के इलेक्शन में लखीमपुर की 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो आखिर आप किससे मानेंगे कि लिटमस टेस्ट क्या है? अभी आप जीत जाएं तो आप कहेंगे जनता ने हमारी चीजों पे मुहर लगा दी। दूसरी चीज, जो भी भ्रष्टाचार का आरोप हो या कोई भी आरोप हो, आरोप लगा सकती है पुलिस या एजेंसियां, लेकिन उसको सही करने और गलत कहने का काम कोर्ट का होता है। दूसरी बात, कोर्ट अगर किसी को बेल दे रही है इसका मतलब वो बाइज्जत बरी नहीं कर रही है। ये चीज सबको समझनी चाहिए, ये तथ्य की बातें हैं। और आखिरकार लेकिन आरोप भी तो जांच चले ना, आरोप साबित भी तो नहीं हुआ दिवाकर जी। ये तो मैं वही कह रहा हूं, तो बेल किसी को भी मिलती है तो वो उछलने क्यों लगता है? बेल का मतलब वो बाइज्जत बरी नहीं होता भाई। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मनीष सिसोदिया को तो बेल भी नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को तो बेल भी मिली, तो क्या ये लोग कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? ये इनको देखना चाहिए कि किस तरह से ये जनता के सामने जाएं कि जनता इनकी बातों पे विश्वास करे, इनको वोट दे और 2024 में ये आए। सवाल इसका है कि जब इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही अभी आपस में लड़ रहा है तो क्या ये जनता के सामने सवाल नहीं जा रहा होगा जनता के कि ये लोग इसके बाद क्या करेंगे? और भारत में वैसे भी राजनीति में गठबंधन की राजनीति कितनी सफल हुई है ये आप पीछे के नतीजों से देख सकते हैं। कितनी गठबंधन बने और कितने दिन चले वो सबने देखा है। और उसके बाद 2014 के बाद जब से फुल फ्लेज गवर्नमेंट आनी शुरू हुई है तब क्या हाल हुआ है। तो ये जनता के बीच लेके जाएं, यहां लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जनता किस पे भरोसा कर रही है वो 22 दिन के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, बोलिए मुकेश जी, बोलिए।
देखिए, मैं दिवाकर जी की बात को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। इन्होंने जरूर कहा है, लेकिन मैं ये भी इनको याद दिलाना चाहूंगा और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। दर्शकों को तो खैर पता है, बार बार कोर्ट की टिप्पणी आई है मनीष सिसोदिया के संदर्भ में। कोर्ट ने कहा है कि आप इसका सबूत, इनके केस का सबूत कब तक दोगे। सत्येंद्र जैन वाले केस में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर सीधा नहीं बैठता। संजय सिंह वाले मामले में भी कोर्ट का लगभग इसी तरह का बयान था। अरे किस डिसीजन को आपने पढ़ लिया भाई? एक मिनट, मेरी कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल स्थापित हो रहा है। इनको कुछ मालूम में नहीं है, ये ऐसे ही यहाँ बैठ गए। को आप भ्रमित कर रहे हैं। मेरी बात, अगर सबूत नहीं है, केस चल रहा है, ये अंडर बोले पड़े हैं उसमें। जैसे के अंतर्गत लगातार जांच एजेंसियां ये दिखाइए आप सूचना दिखाइए, जो बोल रहे हैं वो लिखा हुआ है कहीं, दिखाइए। देंगे आप पीएमएलए दिखाइए, आप कहीं लिखा हुआ है? मैं समझ रहा हूँ। अगर नहीं मालूम है तो बता दीजिए नहीं मालूम है। कोर्ट में केस चल रहा है, फालतू की बातें करके चले जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, और मजाक चल रहा है क्या? मनी ट्रेल दिख रहा है। आपने कौन सा डिसीजन पढ़ा मैं नहीं जानता हूँ। सर जी, एक मिनट सुन लीजिए। शरद चंद्र रेड्डी को आप कैसे सुने हम भाई? आपकी सुन बात लीजिए, सुनिए तपोज जी, सुन लीजिए। आरोपी है? आप जी, कोर्ट सुन का लीजिए। वो दिखाइए, अधिसूचना दिखाइए, पीडीएफ तुरंत जारी किया जाता है। तपोज जी, सुन तो लीजिए वो क्या बोल रहे, पूरी बात सुन लीजिए। तपोज जी सुन लीजिए। इसका जवाब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई केस ही नहीं है। सत्ता लिया गया, जो कि के खिलाफ कोई केस ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो सब कोर्ट उनको फालतू अंदर करके रखा हुआ है। 2 करोड़ रुपया सारे इसके सारे दिया गया, लेकिन जो समीर थे, समीर ने कहा कि मैंने कोई रुपया नहीं दिया। तो इस तरह का जिस तरीके से केस बनाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, और जिस तरह से कोर्ट ने जमानत दिया, उससे ये प्रतीत होता है डाला जा रहा है। एजेंसीज डाली है, ग्राउंड से उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार किया, जो कि राजनीति से प्रेरित लगता है। कैसे राजनीति से प्रेरित है आप बताइए? चलिए, कैसे राजनीति से प्रेरित है? यहाँ पे राजनीति कहाँ से देखते हैं आप? और कोर्ट और एजेंसीज में डिफरेंसेस बताइए। चलिए, आप 3 डिफरेंसेस बताइए। आप सरेंडर कर दीजिएगा, क्यों जमानत दे दी? बताइए ना, किस तरीके से राजनीति से प्रेरित है? कोर्ट आपके आधार पे आप राजनीति से प्रेरित इसको बताते समझ रही है। लग रहा है उन्होंने सिर्फ बदनाम करने कर रहे हैं, पता नहीं मालूम नहीं, रटे रटा 3 सेंटेंस वही बोले चले जा रहे हैं। राजनीति है, राजनीति तो है ही है। आप पॉलिटिकल पार्टी, हम भी पॉलिटिकल पार्टी होंगे, आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं, लेकिन कोई चोरी करेगा, कोई मर्डर करेगा तो उसको तो सजा होगी। बात कहिएगा, उसको कहेंगे कि आप जो है ईडी सीबीआई क्यों लगा दिया? क्यों नहीं लगाएंगे? संजय गांधी की हालत देखिए, सीबीआई उठा के लेके गई है कि नहीं? रो रहा है। सारा प्लानिंग यही करते हैं, ईडी को प्लानिंग करके देते हैं। आप करते हैं, एक बोतल में एक बोतल फ्री देते हैं, जनता को लूटने का काम करते हैं, एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं, 3 बार चीजें बदलते हैं, अपने बगल में बिठा के धंधा बना के रखा है, ईमानदारी का पोस्टर लगा के। मुख्यमंत्री केजरीवाल से गिरा हुआ और नीच किस्म का नेता कोई नहीं है। आप पार्टी जिस तरीके से छल रही है इस देश को, दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पे आप फालतू की बातें कर रहे हैं। राजनीति से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित इसलिए है क्योंकि करप्शन के अगेंस्ट में हम हैं, और हम नहीं छोड़ेंगे कोई भी जो भी पैसे खाएगा। ठीक है, तपोज जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, चाहे आपके हो, तपोज जी सुन लीजिए, आपकी बात आ गई है, सुन लीजिए। सारे लोग जो है इस समय बेल पे सुन लीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। सुन लीजिए, मजाक बना के रखा है, इस देश को लूटने का काम किया है। तपोज जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपकी बात। चिल्लाने से भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला के सच्चाई को झुटला नहीं सकते। महिलाओं का मामला, इसलिए तो जल जा रहे हैं, अग्निवीर आप रहे हैं, कहेंगे आप 5 साल बोलते नहीं बन रहा है, गला सूखा पड़ा है आपका। गारंटी ले रहे हैं 30 सीटों पे लड़के आप जो है दुनिया भर की गारंटी ले। सुन तो लीजिए, तपोज मजबूत करना है 5 साल की नौकरी देके। सुनिए मुकेश जी, तथ्य रखिए, मुकेश जी तथ्य रखिए। नहीं, मैं ये कह रहा था, जिस तरीके से ये चिल्ला के आरोपित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ईडी जिस तरीके से वहां पर आरोप लगाती है, मैं तो ये कहता हूँ ईडी आज तक कोई सबूत क्यों नहीं दे पाई? किसी भी हद की बात करते हैं भाई, कोर्ट को देखिए, एक भी सबूत कोई नहीं दे पाई। क्यों हद करते हो यार? आप तो लो पहले यार, हो यहाँ बैठे हो कोर्ट की प्रोसीडिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसी है, बात करके ठीक है, आज पर बात आज तक कोई सबूत ठीक नहीं है, है। ठीक है। मुकेश जी बात आ गई आपकी। मुकेश जी समय कम बचा है, समय कम बचा है, मुझे आदित्य जी से लिटरेट। ठीक है तपोज जी, अरे कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा, ठीक है, ठीक है। हाई कोर्ट ने दिल्ली की
से मौजूद है इंटरनेट लेकिन मनी में। टेलर, तपोस जी, मुकेश जी, नजर ठीक है, आ रहा ठीक है, आपकी बात आ गई है। केजरीवाल सर्च करो ना। बोलिए, उसमें आदित्य जी, details बोलिए। मिलेगी ऐसी बात आपको। आप कर रहे हैं, आप जाके आदित्य जी, पढ़िए। बोलिए। और कोर्ट में तथ्य नहीं सुनिए, है, तथ्य लालू नहीं है, यादव बिना तो तथ्यों कल के निकले ये- थे। तपोस जी, सुन लीजिए, उनको तपोस जी, लेकर सुन लीजिए। जेल में क्यों घूम सुन रहे लीजिए, हैं? सुन लीजिए। वो तो सजा याफ्ता है। मुद्दा अलग है दिवाकर जी। क्यों मुद्दा अलग ये है? कि आज जिस अरे- तरीके से भ्रष्टाचारी पार्टी इस देश में काबिज है, जिस तरह से देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी रक्षा के लिए बेचा है। क्या एक हुई ठीक है, है। मुकेश जी, जितने बात आ गई आपकी। सरकारी- मुकेश जी, जितने दिवाकर जी, सरकारी कंपनियां हैं, उनके शेयर में सबसे ज्यादा योगदान वो बढ़ा पता है है। कितना एक आपको कुछ हुए हैं, मालूम ही किसी नहीं लिए है। एक हुए हैं। ठीक है। 18 लाख करोड़ था। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है। 18 लाख करोड़ हो गया सरकारी जितनी कंपनियां उसके एसेट्स, कुछ आइडिया नहीं है तपोस आपको, पाल या जी, पता ठीक नहीं है, आपकी किसको बात आ पता गई है। आपको। आदित्य त्रिपाठी, बोलिए। संतोष जी, क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है ईडी और सीबीआई के। हमारे सारे साथी 30 सेकंड बचे, आनंद जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। मुकेश जी, शांत रहिए प्लीज। मुकेश जी, आपकी बात आ गई। ऐसी क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है ईडी और सीबीआई की। 10 साल हो गए, देश के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ईडी सीबीआई जांच हो रही है। इनकी क्या रिपोर्ट लग रही है, क्या है, क्यों इनकी जांचें नहीं खत्म हो पा रही है 10 साल में, क्यों इनको जेल में नहीं डाला जा रहा? अगर ईडी सीबीआई के पास सारे सबूत हैं तो जेल में डालिए, जेल में डालिए, कार्रवाई पूरी कीजिए। 10 साल आपकी सरकार को बीत जा रहा है, पर आपकी सरकार जब चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई बेचने लगती है। इंडिया पे ठीक है, ठीक है, बात आ गई आपकी। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। आप सभी मानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।